नाज़रीन BTV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। समझौता और मालेगांव धमाका मामलों में हिंदू तंजीमों से वाबस्ता अफराद की क्लीन चिट का मामला, कांग्रेस ने बीजेपी को बनाया निशाना। यूपी की तारीखी मजहबी इमारतों में इबादत की दी जाए इजाजत, RTI में अहम इंकशाफात के बाद किया जा रहा है मुतालबा। गुजरात के अहमदाबाद में औरतों को खुद कफील बनाने की कोशिश, ज़कात की रकम से मिल रही है कर्ज की सहूलत। कानपुर के अजीम अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी खस्ता हाली का शिकार, लाइब्रेरी इंतजामिया को यौम वफात भी नहीं रहा याद। और बेंगलुरु में अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत का जश्न, इराक के मुकद्दस रोज़ों की इंतजामिया के तहत जश्न। और सुर्खियों के बाद अब खबरों की तफसील। ब्लास्ट और मालेगांव बम धमाकों में मुलजिम रहे हिंदू तंजीमों से वाबस्ता लोगों को एजेंसियों के जरिए क्लीन चिट देने का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सख्त एतराज जाहिर किया है। कांग्रेस लीडर मीम अफजल ने कहा है कि पहले से ही खदशा था और अब ऐसा ही हो रहा है। उससे पहले ही ये बात जाहिर हो चुकी है कि गुजरात में बंजारा जिसके ऊपर इल्ज़ामात थे, हज़ारों लोगों के एक तरह से जो मारे गए उसमें उनकी ज़िम्मेदारी थी पुलिस ऑफिसर की हैसियत से, उनको पहले ज़मानत मिली। जब गुजरात गए तो उनका बीजेपी के लोगों ने ज़बरदस्त इस्तकबाल किया और अब NIA के ज़रिए जो एक क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है वो नहायत ही शर्मनाक है। मैं समझता हूँ कि NIA इस देश के अंदर एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पर बहुत उसकी एक अच्छी इमेज है और एक ऐसे आदमी को जिसको पहले बाकायदा माखूज़ किया गया हो और उसको अदालत में जाने से पहले क्लीन चिट देना, इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि सरकारें बदल रही हैं तो सरकारी एजेंसियों का रुख बदल रहा है। इस तरह के जो भी कंट्रोवर्शियल मामलात हैं और जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए लोग कहीं फंसे हुए हैं, उनको क्लीन चिट देने के लिए सरकार बाकायदा काम कर रही है, सीरियसली काम कर रही है। और ये नहीं देख रहे हैं कौन मुलजिम है, कौन मुजरिम है, किस पर इल्ज़ाम है, उसको अदालत में पेश करना चाहिए। पूरी चार्जशीट उनको तैयार करने के बाद पेश करना चाहिए, फिर वहाँ से अगर बरी हो तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन सरकार अदालत में जाने से पहले क्लीन चिट देना अपने आप में बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, बहुत शर्मनाक है और मैं समझता हूँ ये सरकार करवा रही है। जराये के हवाले से खबर मिल रही है कि NIA ने समझौता एक्सप्रेस बम धमाका मामले में कर्नल पुरोहित को क्लीन चिट दे दी है। दूसरी तरफ मालेगांव, अजमेर दरगाह और दीगर बम धमाकों में गवाहों ने अपने बयान से पलटना शुरू कर दिया है। मालेगांव बम धमाका मामले की पैरवी कर रही जमतुल उलमा महाराष्ट्र ने जांच एजेंसियों के रोल और हुकूमत की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। याद कीजिए NIA की साबिक वकील रोहिणी सालियान का वो बयान जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था कि उन पर मालेगांव बम धमाका मामले में नरमी बरतने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस खबर को भी ध्यान में रखिए जब अदालत से मालेगांव धमाके मुतालिक फाइलें गायब होने पर महाराष्ट्र असेंबली इजलास में हंगामा हुआ था। और अब देखिए समझौता एक्सप्रेस, अजमेर दरगाह वगैरह बम धमाका मामलों में बयान बदलने वाले गवाहों की तादाद में किस तरह इजाफा हो रहा है। अब तक तकरीबन 40 गवाह अपने साबिका बयान से पलट चुके हैं। मरकज में हुकूमत बदलने के साथ बम धमाकों में मुलव्विस भगवा दहशतगर्दों के खिलाफ गवाहों के बयान बदलने को लेकर न सिर्फ बम धमाका मुतासरीन हैरत में है, बल्कि जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। NIA के सरबराह शरद कुमार ने खुद कर्नल पुरोहित को समझौता एक्सप्रेस बम धमाके मामले में ये कहते हुए क्लीन चिट दे दी कि उनके खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं।
तो ये बात तो साफ हो गई कि एनआईए कांग्रेस के ज़माने में जो होम मिनिस्ट्री बोलती थी वो करते थे, और अब जो एनडीए की हुकूमत है उसमें जो मिनिस्टर हजरात कहेंगे, होम डिपार्टमेंट कहेगा, वो ये लोग कहेंगे। मालेगांव धमाके मामले में गायब हुई फाइलों के बाद एनआईए ने 2 गवाह डॉक्टर आरएन सिंह और यशपाल बंडाना के बयान दोबारा दर्ज कराए। दोनों ने अपनी पहली गवाही में प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित को 2007 समझौता एक्सप्रेस और 2008 मालेगांव धमाके में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन अब दोनों ही अपने साबिका बयान से पलट गए। बंडाना ने इल्जाम लगाया कि मालेगांव मामले में उसे नाथूराम गोडसे की भतीजी हेमानी सावरकर की जगह जबरदस्ती गवाह बनाया गया था। एटीएस के मुताबिक भोपाल में अभिनव भारत की एक मीटिंग मुनक्किद हुई थी, जिसमें साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और स्वामी असीमानंद वगैरह शामिल थे। इस मीटिंग में मालेगांव में धमाके करने के लिए मंसूबा तैयार किया गया था और हिमानी इस मीटिंग में सदर बनाई गई थी। बयान बदलने वाले गवाहों में झारखंड के वजीर ज़राअत रणधीर सिंह भी शामिल हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो एक मंसूबे के तहत इन मामलों में मुलव्विस मुल्जिमीन को बचाने का काम कर रही है। प्रयास इस बात के लिए हो रहा है कि कैसे इन लोगों को बचाया जाए। मुझे आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी है कि जब यूपीए 1 में पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही थी भाजपा, उस समय भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री से जाके मिले थे और उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि आप यदि इन इन्वेस्टिगेशंस को अगर आप ठंडे बस्ते में डाल दें तो हम आपके इसको सहयोग करेंगे। अगरचे मरकजी वजीर ममलिकत किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है और एनआईए इस मामले में पूरी तरह आजाद है। अलबत्ता बम धमाकों में भगवा दहशतगर्दों के मुलव्विस होने पर इसे कांग्रेस की सियासी रंजिशें करार दे रहे हैं, लेकिन इस तरह बयान बदलना और नई नई बातें सामने आने से कई तरह के सवाल जरूर पैदा हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। टीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। अल्लामा इकबाल के यौम वफ़ात पर भोपाल में इनको याद किया गया। इस मौके पर इनके कलाम के ज़रिए ही शायर मशरिक़ को खराज अक़ीदत पेश किया गया। याद इकबाल के नाम से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में मुल्क भर से 5 ग्रुपों ने हिस्सा लिया। चार बैत जैसा कि बहुत कहा जाता है कि ये एक डाइंग फ़न है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने इसे बहुत संजीदगी से लिया है। हम इसे डाइंग फ़न नहीं होने देंगे। इसी बात को अपने नज़र में और अपने दिल पर रखते हुए हमने हर साल ये मुकाबला बाकायदा पूरे स्टेट से जहाँ जहाँ चार बैत अभी ज़िंदा है उन फ़नकारों को बुलाकर यहाँ मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया है और हम उस पर कायम हैं। हर साल यहाँ ये प्रोग्राम होता है और अब की बार एक नया तजर्बा ये कि गौहर महल जो भोपाल की एक तारीख़ी इमारत है उसमें इस तारीख़ी फ़न का मुज़ाहरा है। तो उम्मीद है कि भोपाल वाले भी इसको एंजॉय करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और आप भी इसको देखिए। इस तारीख़ी फ़न का जो आज का फॉर्म है, नई नस्ल उसको किस तरह से एंजॉय कर रही है, आप वो भी देखें। कानपुर की अजीम अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी इन दिनों खस्ताहाली का शिकार है। हैरत की बात यह है कि लाइब्रेरी इंतज़ामिया को अल्लामा इकबाल का यौम वफ़ात भी याद नहीं। एक रिपोर्ट। यूपी के कानपुर शहर की डॉक्टर अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी जो 1962-63 में तामीर कराई गई थी, इस लाइब्रेरी में जहां कदीमी किताबों का जखीरा मौजूद है और बुजुर्गों से लेकर नौजवान तबके तक आज अपनी रिसर्च के ताल्लुक से लाइब्रेरी में पूरे मुल्क से आते हैं, लेकिन लाइब्रेरी इंतजामिया को ये भी नहीं मालूम कि आज उनकी यौम वफात है। अल्लामा कौसर जैसी साहब, अल्लामा नशूर वाहिदी साहब, अल्लामा नाशात क़य्यूम नाशात साहब और इशरत ज़फ़र साहब, मालूम नहीं कितने ही दीगर बड़े से बड़े
शायर जो हैं वो इकबाल लाइब्रेरी से फैज़याब हुए हैं और उसकी किताबों को पढ़ते रहे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस वक्त कौम में किताबें पढ़ने या इल्म को हासिल करने का सिर्फ एक ही ज़रिया रह गया है कि वो या तो टीवी देखे या अखबार पढ़े या लोगों की अफवाहों पर बिलीव करे। शहर के मुस्लिम दानिशवरों और समाजी तंजीम के कारकुनान का कहना है कि लाइब्रेरी की इस हालत के लिए हुकूमत जितनी जिम्मेदार है उससे कहीं जिम्मेदार यहाँ के लोग हैं। एक ज़माना था जो बख्श गुलाम मोहम्मद क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला थे, उन्होंने उसका इफ्तिताह किया था। मुस्तफ़ा हुसैन नजर साहब ने उसके बानी थे, इतने ज़ौक़ और शौक़ से उस लाइब्रेरी को कायम किया था कि मैं तो समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल पर जो अदब वहाँ पर मौजूद था, जो लिटरेचर वहाँ पर मौजूद था, हिंदुस्तान की किसी लाइब्रेरी में नहीं था। उसकी वजह ये मैं इसको इतने वसूख से इसलिए कह सकता हूँ कि मैं कम से कम 3-4 साल में उसका लाइब्रेरियन रहा हूँ। इकबाल को सिर्फ एक शायर की हैसियत से नहीं देखा जा सकता। इकबाल बहुत बड़े मुफक्किर थे, उनकी एक सोच थी और ख़ास तौर से वतन से मोहब्बत का जो उनके यहाँ दर्ज था वो और कहीं मिलता नहीं। अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत के ताल्लुक से इतनी लापरवाही समाज के लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है। जरूरत है कि हुकूमत और अवाम भी उनको याद रखे, जिसने हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कहा था। संदीप सविता, ईटीवी न्यूज, कानपुर। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है। इराक़ के मुक़द्दस रोज़ों की इंतज़ामिया के तहत ये जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर मस्जिद अस्करी के अहाते में 4 रोज़ा तकारीब मुनक़िद की गई। पेश एक रिपोर्ट। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तालीमात और पयाम इंसानियत को आम करने के लिए बेंगलुरु में 4 रोज़ा जश्न मनाया जा रहा है। शहर की मस्जिद अस्करी के अहाते में 22 से 25 अप्रैल तक 4 रोज़ा तकरीबात मुनक़िद की गई हैं। इस जश्न का मौजू है हज़रत इमाम अली ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के अमानतदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दानाई और हिकमत का दरवाज़ा हैं। सरजमीन इराक के मुक़द्दस रोज़ों की इंतजामिया के तहत बेंगलुरु में जश्न अमीरुल मोमिनीन की तकरीबात हो रही हैं। इस जश्न से खिताब के लिए इराक के अहम उलमा कराम का वफ़द बेंगलुरु के दौरे पर आया हुआ है। मारूफ समाजी शख्सियत आगा सुल्तान की सरपरस्ती में 4 रोज़ा जश्न की तैयारियां जारी हैं। 4th एनुअल कल्चरल फेस्टिवल इमाम अली अलैहिस्सलाम की बर्थ एनिवर्सरी से कोइंसाइड हो रहा है। अतबा अल अब्बासिया होली श्राइन ऑफ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम होस्ट हैं। पूरे होली श्राइन्स जो हरम, नजफ़, करबला, बगदाद, काज़मिया और सामर्रा के पूरे हरम जो अतबा कहलाते हैं वो सब मिल के ये कल्चरल फेस्टिवल, 4था कल्चरल फेस्टिवल बेंगलुरु में हो रहा है। इस सिलसिले में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करबला के रोज़ा हज़रत अब्बास के नुमाइंदे मौलाना शेख अली असदी ने कहा कि हज़रत इमाम अली की शख्सियत पूरी इंसानियत के लिए मिसाल है। من تأمل في شخصية أمير المؤمنين سلام الله عليه وجد أنها شخصية تتخطى الزمان، تتخطى المكان، شخصية كبيرة تلم شمل جميع الإنسانية بعنوانها المطلق لما حباه الله سبحانه وتعالى من فضائل. فهو ينظر إلى الإنسان بما هو إنسان عظيم بغض النظر عن القومية والعرق والدين. इराक के मुक़द्दस रोज़ों की इंतजामिया के तहत हिंदुस्तान में 4थी मरतबा जश्न अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह अन्हु मनाया जा रहा है। इससे कबल लखनऊ में 2 मरतबा और हैदराबाद में
एक मर्तबा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में इंतहाई अदब, एहतराम, तुस्को एहतशाम के साथ जश्न विलायत हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मनाया जा रहा है। इस 4 रोज़ा जश्न के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। कैमरामैन नागेश के साथ रऊफ अहमद, ETV न्यूज़, बेंगलुरु। हिंदुस्तान में हर साल करोड़ों रुपए की ज़कात निकाली जाती है, लेकिन कोई मुनज़्ज़म इंतजाम नहीं होने की सूरत में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाता। इसी को जहन में रखते हुए अहमदाबाद में ज़कात के रकम से मुस्लिम ख़वातीन को खुद कफील बनाने का काम किया जा रहा है। तो नाज़रीन, आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। जरूरतमंदों को ज़कात देना हर मुसलमान का फर्ज है। इसी मकसद से करोड़ों रुपए हर साल ज़कात के लिए निकाले जाते हैं, फिर भी गरीब इंसान गरीब ही रह जा रहा है। ऐसे में ज़कात का सही इस्तेमाल और ज़कात से गरीब औरतों को खुद कफील बनाने का काम अहमदाबाद में किया जा रहा है। यहाँ 1991 में ऐसी ही एक मुहिम शुरू की गई, जिसके जरिए ज़कात की रकम से औरतों को खुद कफील बनाने का काम किया जा रहा है। सारी बहनें ऐसी है कि उनको छोटी छोटी जो रकम की ज़रूरत पड़ती है तो उनको बहुत ज़्यादा ब्याज से बाहर से लानी पड़ती है और उसमें ही वो खलास हो जाते हैं। तो उन्होंने ये शुरू किया। स्टार्टिंग में हम लोग ये कह सकते हैं हम लोग कि ज़कात का प्रोडक्टिव यूज़ हो सके, ये लाइन पर हमारा ये काम चल रहा है। उसको ट्रेनिंग देते हैं कि क्या कर सकती है। तो जैसे छोटे छोटे काम, जैसे कोई छोटा सा व्यापार के बिस्किट के ऐसा कुछ बेचो, गोलियां बेचो, कभी कभी कोई पापड़ के आलू बेचो। माइक्रो फाइनेंस के जरिए ख्वातीन घर में ही छोटे छोटे कारोबार कर सकें, इसके लिए बिला सूदी कर्ज दिया जा रहा है। ख्वातीन घर में ही कोई मसाला, लॉरी, आलू पापड़, सब्जी, सिलाई, फ्रूट, इडली, डोसा जैसे कारोबार से जुड़ी हैं और इससे अपना और अपने घर वालों का पेट पाल रही हैं। बगैर सूद के मिलने वाली इस रकम से उनके कारोबार को बढ़ाने में पूरी मदद मिल रही है। मेरा ये मसाले का धंधा है, पिछले 8 साल से धंधा करती होंगी। हमको अमवा में से 5000 की लोन मिलती है। शुरुआत में हमारे को 1000 रुपये की लोन देती है। 1000 रुपये की लोन देती है जब से ये मसाले का धंधा चालू करा। अभी हाल हमारी 5000 की लोन कर दी। अभी ये